वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो मेरा चैनल है ये फोकस कर रहा है उन स्टूडेंट्स पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि महीना या 15 दिन ही रह गए और उन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। इस चैनल में इन वीडियोस में मैं आपको छोटी छोटी सब हेडिंग्स, छोटे छोटे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने नोट करना है और उन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा। फिक्र नहीं करनी, आपने कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं लिखने, मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखने के लिए काम नहीं दूंगा। बस आपने मेन पॉइंट्स अच्छे से लिख लेने हैं। जो भी उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो जैसे भी हमने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, उसके नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इकोनॉमिक्स टफ है और आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम क्यों होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती क्यों है। जो हम स्लोप बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं लेफ्ट टू राइट, इधर से शुरू करते हैं राइट पर एंड करते हैं, लेफ्ट टू राइट। वो नेगेटिव क्यों है, नीचे को क्यों आती है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो भी हम करेंगे। तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या हैं कि स्लोप डाउनवर्ड होती है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस ये 5 पॉइंट्स लिख लो नोटबुक पर ताकि आपको याद रह सके कि इसमें पॉइंट्स क्या थे। एक्सप्लेन क्या करना है वो मेरे नोट्स में मिल ही जाएगा और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग होता है कम होना, मार्जिनल होता है चेंज, यूटिलिटी होता है सेटिस्फेक्शन। जब हम कोई भी चीज हम एज्यूम करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल, आपको बहुत भूख लगी है, आपका मन कर रहा है बर्गर खाने का। ओके, बर्गर खाने का आपका मन है। जब आप शॉप पर जाओगे, बर्गर खरीदोगे, पहली बाइट खाओगे, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी खाकर। जैसे जैसे आप उसको खाते जाओगे आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। मींस जो आपको बर्गर से यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती जाएगी। फिर आप और बर्गर डिमांड, एक पॉइंट आएगा जहां पर आप और बर्गर डिमांड नहीं करोगे। ओके, और उस प्राइस पे आप और बर्गर तभी डिमांड करोगे अगर उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब किसी चीज को कंज्यूम करने की वजह से आपकी धीरे धीरे यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है तो आप क्या है, डिमांड कम करते हो। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। मेरे नोट्स में इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। ओके, इनकम इफेक्ट। ये इनकम इफेक्ट क्या है, ये दूसरा पॉइंट है, स्लोप के डाउनवर्ड होने का कारण भी है। तो इनकम क्या है, कंज्यूमर की इनकम। मान लो आपकी इनकम 500 रुपया है। ओके, सेब है 100 किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो सेब का रेट है। और अगर आप 5 किलो सेब खरीदना चाहते हो, ओके, तो आपके 500 लग जाएंगे। ठीक है, अब हम जो प्राइस है सेब का वो 50 कर देते हैं। अगर अब आपने 5 किलो खरीदने हो तो कितने हो जाएंगे रुपए, 250 लगेंगे और 5 किलो आ जाएंगे और 250 रुपए आपके बच जाएंगे। ओके, तो इसमें इनकम इफेक्ट में क्या कहता है, तो इसमें कहा जाता है कि जब आपकी रियल इनकम बढ़ती है, मतलब आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं, जब प्राइस कम होता है तब क्या है, आप डिमांड ज्यादा करते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर सस्ती हो जाएगी चीज, आपके पास कुछ पैसे बचेंगे तो उन पैसों से आप और वो चीज खरीद सकते हो। समझ रहे हो। तो अगर इनकम ज्यादा हो रही है, आपकी रियल इनकम बढ़ रही है, आपकी सेविंग बढ़ रही है, तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर प्राइस के बढ़ने से आपकी रियल इनकम कम हो रही है, सेविंग्स कम हो रही है, तो आप डिमांड क्या है, कम करोगे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम कहते हैं ना, अगर ये चीज हमारे काम नहीं आ रही तो इसके जैसी एक और चीज है वो यूज कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल लेंगे पहले वाला ही, टी और कॉफी का। टी और कॉफी दोनों बेवरेज हैं। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आप शिफ्ट करोगे कॉफी की तरफ। ये एक केस है। अगर टी का प्राइस ना बढ़े, सेम रहे, और कॉफी का कम हो जाए, तब भी आप कॉफी की तरफ शिफ्ट करोगे। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, कॉफी की। ऐसे ही कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कॉफी का जो प्राइस है वो सेम है,
ओके। और अगर टी का प्राइस कम हो गया तो आप कॉफी से टी पर शिफ्ट करोगे। यहां पर कॉफी का सेम था, अगर अब कॉफी का प्राइस बढ़ा दें, टी का सेम रख लें, तो भी आप शिफ्ट कहां करोगे? टी पर। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से किसी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए जिसको आप एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करते हो, तब क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड का जो इफेक्ट पड़ता है। ओके, जो स्लोप होती है डिमांड की वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। अब तीसरा है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। मार्केट में कोई चीज सस्ती बिक रही है। ओके, मटर का एग्जांपल ले लेते हैं। मटर 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे। ओके, बहुत सारे लोग मतलब मटर की बहुत ज्यादा डिमांड। जब इनका प्राइस बढ़ा दोगे मटर का, मान लो 100 रुपए किलो कर दे, तो बहुत सारे लोग मार्केट छोड़ जाएंगे, मटर खरीदेंगे ही नहीं, उसकी जगह कुछ और खरीद लेंगे। तो तब क्या होगा? कंज्यूमर ग्रुप कम हो जाएगा। ओके, डिमांड कम हो जाएगी। और जब प्राइस कम हो जाएगा, कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाएगा, चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब है पांचवा पॉइंट, डिफरेंट यूजेस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके हम काफी सारे यूजेस ले सकते हैं। जैसे बुक में भी एग्जांपल दिया गया है मिल्क का, दूध का। अगर दूध का प्राइस ज्यादा होगा तो आप दुकान से उतना ही खरीदोगे जितना आपको पीने के लिए जरूरत है। और अगर मार्केट में दूध का प्राइस कम हो जाता है तो आप क्या करोगे? आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। ओके, जब प्राइस कम हो गया, आप उतना ही दूध कम पैसे में खरीद पाओगे, और जो पैसे बचेंगे उससे आप और दूध खरीदोगे ताकि दूध में से दही भी निकाल सको, मक्खन भी निकाल सको। ओके, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके डिफरेंट भी यूजेस होते हैं, और जब उनका प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट यूजेस। सो ये 5 रीजन है जिनकी वजह से जो डिमांड कर्व होती है वो नेगेटिव स्लोप करती है, मतलब लेफ्ट से राइट करती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है। ये था हमारा व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये पॉइंट याद रख लो, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा इजी लैंग्वेज में, और आप उनको एग्जाम में लिखना। तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सेप्शंस पर मूव करते हैं। सो ये टॉपिक इतना ही है, इसके 5 ही पॉइंट है, इनको लिख लो और इनको रिवाइज कर लो। अब हम मूव करते हैं द एक्सेप्शंस ऑफ दिस केस। हाँ जी, तो आगे हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। ओके, तो इस टॉपिक के मुताबिक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि जब प्राइस बढ़े तो डिमांड कम ही होगी, और अगर प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ेगी ही। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और वो केसेस कौन से हैं? ये 4 केसेस हैं, ये 4 एक्सेप्शंस है यहाँ जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या था? जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी। इन केसेस में उससे उलट है, जब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा, जब प्राइस कम तो डिमांड भी कम। ओके, तो पहला टॉपिक क्या है? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस और वेबलन गुड्स। वेबलन क्या है? एक इकोनॉमिस्ट है, उसके नाम पर ये कुछ गुड्स का नाम उसके नाम पर रखा है क्योंकि उसने कुछ गुड्स पर थ्योरी दी थी। आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स कह देते हैं हम गुड्स को, कमोडिटीज को। वो कह रहा है कि कुछ गुड्स डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होते हैं। ओके, जैसे सोना, हीरा, ओके, ज्वेल्स, ओके, इनकी बात कर रहा है, मोतियों की बात कर रहा है जो बहुत महंगे हैं। अगर उनकी कीमत आप गिरा दोगे, ओके, रिच लोग क्या है? सोना पहनते हैं। अगर सोने की कीमत गिरा दोगे, सोना सस्ता हो जाएगा, तो लोग रिच दिखने के लिए जो सोना पहनते हैं क्यों पहनेंगे? जब सोने का प्राइस ही कम हो गया तो वो एज अ ज्वेलरी सोने को क्यों पहनेंगे? तो ये बात इस फर्स्ट पॉइंट में कही गई है कि इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं उन्हें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस कहा जाता है। अगर उनका प्राइस कम हो जाए तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। ओके, हीरे मोती को लोग तभी यूज करेंगे अगर उनकी मतलब कीमत है, उनकी वैल्यू है, वो लोगों की जो रिच क्लास है उन लोगों की जो वैल्यू को बढ़ाता है। ओके, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा है इग्नोरेंस। ये हमारा हो गया। इग्नोरेंस पॉइंट क्या है? कुछ लोग हमारे जैसे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है उन्हें लगता है यार इसका प्राइस कम होगा तो शायद ये बेकार ही होगी, तो उसकी डिमांड ही नहीं करते। और इसी तरह से किसी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो हमें लगता है प्राइस बढ़ रहा है, काफी लोग खरीद रहे हैं, शायद बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो लोग फिर खरीदने लग जाते हैं। देखो देख, तो उनको कहते हैं कंज्यूमर की इग्नोरेंस की वजह से। वो
अच्छी तरह से जज नहीं करता, बस उसके ट्रेंड को देखकर, उसके प्राइस को बढ़ते कम होते देखकर वो उसकी डिमांड को कम करता है, बढ़ाता है। जब प्राइस कम होता है उसे लगता है कि शायद ये अच्छी चीज नहीं है, तो उसकी डिमांड कम कर देता है। उसे लगता है कि अगर मार्केट में किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो शायद वो बहुत अच्छी चीज है, तो उसे खरीद लेनी चाहिए, तो डिमांड बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट की वजह से फिर जो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। फिर है गिवन गुड्स। गिवन गुड कौन से होते हैं? ऐसा लगा लो कि कुछ गुड्स होते हैं सुपीरियर, कुछ होते हैं इंफीरियर। मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक लैपटॉप का। एक है बिल्कुल सस्ता सा लैपटॉप, एक है महंगा सा लैपटॉप। ओके, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो अच्छे प्रोडक्ट की तरफ डिमांड बढ़ाएगा। समझ रहे हो? गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। और जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो जो अच्छे गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है वो कम कर देगा। समझ रहे हो? इनकम कम हो रही है, सुपीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है। इनकम ज्यादा हो रही है तो क्या है, सुपीरियर जो गुड्स हैं उनकी, मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। उसे कहते हैं हम गिवन गुड्स। ओके, जिनकी डिमांड कम होती है जब क्या है, उनका प्राइस कम हो जाए या उनके पास इनकम ज्यादा हो जाए। ओके, फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्शंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगे कि किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तो वो उसको चाहे कितना भी अभी भी प्राइस हो, कितना भी महंगा हो, उसकी डिमांड करेगा ही करेगा। किसी चीज की अगर कंज्यूमर को लगती है कि प्राइस फ्यूचर में जाकर कम होगी, तो वो उसकी डिमांड अभी कम कर देगा, वो उसे खरीदेगा ही नहीं। जैसे हम सोने की बात करें, मान लो सोना आज 1 लाख है, अगर उसकी कीमत फ्यूचर में बताई जा रही है कि वो 1.5 लाख हो जाएगी, तो लोग क्या ज्यादा खरीदेंगे, कहेंगे भी अभी खरीद लो, फ्यूचर में डिमांड उसकी, उसका प्राइस जो है ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओके, तो अभी से डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा, अब डिमांड बढ़ रही है। और अगर किसी चीज की डिमांड, किसी चीज का आपको लगता है कि प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसी की डिमांड कम कर दोगे, आप उसको खरीदोगे नहीं, क्यों? आपको उसको खरीदने में फायदा ही नहीं है, फ्यूचर में उसका प्राइस ही कम हो जाएगा। ओके, प्राइस फ्यूचर में कम होगा आपको लगता है, तो डिमांड आपने अब कम कर दी। तो ये है 4 केसेस जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस कम, ओके, तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। तो ये है 4 केसेस जो कहते हैं कि ऐसा भाई नहीं होता। जरूरी नहीं कि प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा ही होगी, प्राइस कम हो तो डिमांड भी कम हो सकती है, प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड ज्यादा भी हो सकती है। तो इन्हें कहते हैं हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। इसमें जो कर्व, जो स्लोप होता है कर्व का, वो डाउनवर्ड नहीं, वो अपवर्ड होता है। मींस लेफ्ट टू राइट ऐसे अप जाता है, बजाय के लेफ्ट टू राइट नीचे आने के। समझ गए? उसका हम जो स्लोप होता है वो ऐसे बनाते हैं। ओके, इसका जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका स्लोप हमने ऐसे बनाया, ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड है। ओके, उम्मीद है आप ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक।